निरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 69वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 40 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस प्रकार पिछले श्लोक में भगवान ने सांख्य योग और भक्ति के बारे में वर्णन किया था, और यहाँ पर अभी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भक्ति कार्य को कभी नाश नहीं होता। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग और भक्ति योग का किस प्रकार समझाया था कि भक्ति योग करने से और सांख्य योग करने से हम परम गति भगवान श्री हरि के श्री चरणों की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य योग भी कपिल, जो नास्तिक कपिल हुए थे उनका सांख्य योग नहीं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे कपिल देव, उनके द्वारा बताया हुआ सांख्य योग और भक्ति योग विशेष रूप से इन दोनों की तुलना करते हुए किस प्रकार समझाया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। सांख्य योग में व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और अंत में जाकर वो भक्ति की तरफ ही पलायन करता है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को ठीक से समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भक्त है वो मुझे ठीक से जान सकते हैं। आप अनेक प्रकार की योग क्रियाएं करके, अनेक प्रकार के साधनों द्वारा, अनेक प्रकार की योग क्रियाओं द्वारा आप भगवान के विषय में ठीक नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। आप कितने सारी क्रियाओं को करके भी जब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी ना, तब आप भगवान को जान सकते हैं। तो बाकी सारी की सारी क्रियाएं हैं वो आपके अंदर भक्ति जागृत करने का मात्र और मात्र जरिया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 40, जो कि दूसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण हमें आश्वासन देना चाह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि इस पथ पर, यानी कौन से पथ पर, भक्ति के पथ पर किया गया अल्प कार्य भी, थोड़ा सा भी आप एक पांव भी आगे बढ़ाएंगे भक्ति की तरफ, तो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। और महान से महान भय क्या है? इस भौतिक जगत में जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसमें गिर जाना, पशु योनि की तरफ कहीं हम न गिर जाए, ये सबसे बड़ा भय बना हुआ है। हम इस जगत में कितना ही धन क्यों न कमा ले, कितना ही हमारी बल और परिश्रम से पूरा का पूरा संसार में बहुत धन क्यों न कमा ले, लेकिन एक न एक दिन वो हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। परंतु अगर आपने भक्ति की तरफ थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो वो अगले जन्म में भी आपके साथ चलेगा। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। आचार्यगण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में आपको धन कमाने के लिए हो या कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, हर एक कार्य को जो भी आपने प्रारंभ किया है उसे पूर्ण करना होता है। अगर आपने पूर्ण नहीं किया तो आप उसके फल से वंचित रह जाएंगे। जैसे आपने कहीं पे खुदाई करना प्रारंभ किया, मालूम पड़ा कि आगे हीरो की खान है, खुदाई कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 10 साल तक खुदाई करते करते उस खजाने के बहुत ही निकट पहुंच गए हैं। आपने कोई चित्र भी देखा होगा, एक व्यक्ति खुदाई कर रहा, आगे खजाना आने ही वाला है कि कुछ ही क्षण बाकी है कि वो सोचता है कि अभी मुझे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, वो वहां से लौट आता है। अगर वो थोड़ा और खुदाई करता तो उसे खजाना मिल जाता। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि 10 साल तक आप खुदाई कर रहे हैं खजाना प्राप्त करने के लिए, खजाना वहां पे है भी, परंतु सिर्फ और सिर्फ 2 इंच आप दूर रह गए, और अंत में आपने मान लिया कि अभी यहाँ पे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और आप पुनः लौट आए। तो क्या आपकी 10 साल की मेहनत थी, उसके बदले में आपको कोई खजाना प्राप्त होगा? क्या आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं थोड़ा तो खजाना लेके जाइए, आप 10 साल से खुदाई कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अंतिम प्रयास था, अंतिम सफलता थी, उससे थोड़ा सा वंचित रह गए। भले 10 साल मेहनत करिए, परंतु आप खुदाई उस
खजाने के बिल्कुल अंदर तक प्रवेश नहीं करने के कारण उस फल से वंचित रह जाएंगे। परंतु उसके ठीक विपरीत अगर भक्ति में आप एक बार भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेना, अब महान से महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। जब यमराज के दरबार में आपको अंत में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कभी आपने भक्ति करी थी, क्या क्या जीवन में कार्य करे हैं, जब आप प्रारंभ से अपने बारे में बखान करते करते जाएंगे और अंत में एक बार तो कहीं उल्लेख आएगा कि एक बार व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया था, तब यमराज तुरंत आपको रिहा कर देंगे। ऐसा ही दूसरा दृष्टांत आप समझिए भक्तों, व्यक्ति पढ़ाई करता है, 12 महीने तक बहुत मेहनत लगा के पढ़ाई करता है, लेकिन 12 महीने के अंत में जब एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर वो बैठे ही नहीं, उसमें कुछ लिखे ही नहीं, तो क्या पास होगा? नहीं होगा। 12 महीने तक उसने मेहनत करी है, जी लगाकर मेहनत करी है, अनेक प्रकार के अलग अलग जगह पे जाकर अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जित करके बहुत ही मेहनत करी है, परंतु अंतिम समय में अगर वो एग्जाम में नहीं बैठेगा, परीक्षा में नहीं बैठेगा, तो वो उसका फल नहीं मिलने वाला। 12 महीने तक मेहनत करिए, वो नहीं देखतेगा, एक दिन एग्जाम में नहीं बैठा, किसी दुर्घटना के कारण एक्सीडेंट हो गया, शादी में चला गया, किसी दुर्घटना के कारण वो उसमें नहीं बैठ पाया, तो उसे फल से वंचित कर दिया जाएगा। परंतु भक्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने भक्ति में थोड़ा सा भी प्रगति किया ना, स्वअल्पम अपि तर, यानी थोड़ा सा भी प्रयास भक्ति के तरफ, त्रायते महतो भयात, आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा कर सकता है। एक संत एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठकर गायत्री जप कर रहे थे, वन में बैठे थे। दूर एक बाघ था, वो शेर, उनको जैसे ही उन्होंने साधु को देखा, अपना शिकार बनाने के उद्देश्य से दबे पांव आगे बढ़ने लगा। जरा सा भी शोर न हो, शेर होता वो भी बुद्धिमान होता है। अगर मनुष्य सोचता है कि हम बुद्धिमान हैं, तो पशु भी बुद्धिमान होते भक्तों, अपना शिकार प्राप्त करने के लिए दबे पांव जा रहा है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति इसको ठीक से जान न ले। अगर जान गया तो वो सचेत हो जाएगा। जिस पेड़ के नीचे वो साधु बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ था। उस शिकारी शेर के ऊपर निशाना लगा रहा था और शेर है वो उस साधु की तरफ अपना निशाना बनाकर आगे बढ़ रहा था। एक एक पांव बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे निकट आया, उस साधु को गायत्री मंत्र जप कर रहा था, लेकिन जैसे पूर्ण होने वाला था, उसे आभास हुआ कि कोई तो व्यक्ति उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही देखा, आंखें खोलकर एक शेर उनकी तरफ बहुत ही उसका शिकार करने के उद्देश्य से उनके नजदीक आ रहा है। तुरंत वो चिल्ला उठे, हरी 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 हरी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द ध्वनि का उच्चारण किया, उस पेड़ पर बैठे हुए शिकारी ने अपने बाण को छोड़ा अपना शिकार की तरफ, और वो बाण सीधा का सीधा शेर के शरीर में प्रवेश कर गया। और जैसे ही शेर के शरीर में प्रवेश कर गया, उसकी मृत्यु हो गई। परंतु भक्तों, यहाँ पे सिद्धांत सीखने वाली बात यह है कि अंतिम समय में साधु ने कहा था हरी हरी, और वो शब्दों को सुनकर उस शेर की परम गति प्राप्त हुई। अंतिम समय में अंतमति सो गति, अंतिम समय में आपकी कैसी मति है। उन्होंने भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान सुना और उसका उद्धार हो गया। तो साधु किसी भी समय में साधु के निकट रहेंगे, साधु का संग करेंगे। भले ही व्याघ्र ने उनको खाने के उद्देश्य से उनका संग करना चाहा, परंतु साधु के संग की इतना महत्वता बताई गई है कि साधु के संग में आने मात्र से, साधु के शब्दों के उच्चारण से उस शेर का उद्धार हो गया। भक्तों, ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं कि व्यक्ति अंतिम समय में अगर भगवान के नाम का गुणगान करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी गति है वो परम धाम को जाएगी। एक बार उस शेर ने जीवन भर अनेक प्रकार के शिकार किए थे, परंतु मृत्यु के समय उसने भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान सुन लिया और उसका कल्याण हो गया। एक बार मात्र भगवान का नाम सुनने से अगर उसकी इतनी गति हो सकती है, तो भक्तों कल्पना कीजिए कि जीवन भर आप प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो क्या आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। एक बार नाम जप करने का इतना महत्व है, तो अनेक बार व्यक्ति जब नामों का उच्चारण करेगा तो उसका महत्व का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है। आचार्यगण कहते हैं कि आप कृष्ण भावनामृत में 1% भी आपने अपना कार्य पूरा किया ना, तो आपको उसका स्थायी फल प्राप्त होगा।
इस भौतिक जगत में आप कितना ही धन कमा ले, लेकिन मृत्यु के उपरांत वो धन यहाँ धरा का धरा पड़ा रह जाएगा। अनेक दृष्टांत भी आते हैं भक्तों कि जो व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया परंतु मृत्यु के उपरांत वो एक भी कौड़ी अपने साथ नहीं ले पाया। सिकंदर का उदाहरण देख लीजिए, इतना सारा पूरे संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी जब वो मृत्यु के शैया पर लेटने वाला था तब उसने कहा कि जब मेरी अंतिम यात्रा लेके चले तब मेरे दोनों हाथ है वो बाहर रखना, ताकि लोगों को लगे कि मैं सिकंदर संपूर्ण विश्व को जीतने के उपरांत भी साथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेके जा रहा हूं। सड़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। हे मानव, ये सूरज है वो जैसे जैसे सड़ रहा है एक ना एक दिन ढल जाएगा। इस जवानी में आप इस यौवन में आए हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, आपका जो सूर्य की भांति जो आपका देदीप्यमान शरीर है वो जैसे जैसे ढल रहा है एक ना एक दिन उसकी भी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु समय में जब सिकंदर कुछ साथ में नहीं लेके पाया तो आप और हम क्या लेके जा सकते हैं। इस दृष्टांत से हमें सीखना चाहिए कि मृत्यु के उपरांत अगर कुछ साथ में चलेगा तो मात्र और मात्र भगवान श्री हरि का नाम, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा आती है भक्तों। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, बहुत ही सुशिक्षित सदस्य था, बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। 20 साल तक वो अपने परिवार में रहकर अपने पिता के मार्गदर्शन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं सीखी, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सीखा। बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ अपने माता पिता की सेवा करता था। उनके परिवार में बहुत ही सुचारू रूप से उनका परिवार चलायमान हो रहा था। अपने माता पिता की अच्छे से उनके काम काज में भी हाथ बढ़ाता था। भक्तों, मैं आपको ये शिक्षा क्यों बताना चाह रहा हूं कि बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करेंगे, ज्ञानवान शास्त्रों का सिद्धांत बताएंगे, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर कभी उसका पतन हो भी जाए, परंतु वो उस पहले सीखी हुई शिक्षा के कारण अपने जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त करेगा। अजामिल है वो एक दिन अपने पिता के कहने पर वन में लकड़ियां तोड़ने के लिए गया। लकड़ी लेके जैसे ही आ रहा था, बहुत ही सिद्धांत सीखा हुआ है, परंतु एक दृश्य भक्तों, जब वो लौट के आ रहा था, किसी वेश्या और शूद्र है वो आपस में आलिंगन कर रहे थे वन में। उस दृश्य को देखकर अजामिल है वो विस्मित हो गया, तुरंत वहां से अपना ध्यान हटाया और घर की तरफ जाने लगा। राम 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 राम, निताय गौर बोलता हुआ कि मैंने ये क्या देख लिया। जैसे घर पे आया, घर में सारे कार्य करने लगा, परंतु उसका ध्यान वहां से हट नहीं पा रहा था। बार बार वो दृश्य उसके मगन में घूमता रहा था। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर आप अपनी आंखों से कोई गलत दृश्य देख लेते हैं तो वो आपको बार बार आपके मन में घूमता रहेगा। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हो सकता है हम भूल जाते हैं, परंतु गलत कार्य देखने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अजामिल बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते आया था, परंतु एक बार गलत दृश्य देखने के कारण उसकी मति है वो बार बार उसमें भ्रमित हो रही थी, बार बार उसी में ध्यान जा रहा था। तो आप और हमारी जो बचपन से ही ये सभी देखते आ रहे हैं, बचपन से टीवी इंटरनेट के माध्यम से पूरा दिन वही देखते हैं, आपकी और हमारी क्या गति होगी। भक्तों, कल्पना कीजिएगा, बार बार उसके मन में वही घूम रहा था। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो उस वैश्या के साथ विवाह करेगा। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी एक गलत दृश्य देखने के कारण वो वैश्या से शादी करता है और वैश्या के साथ रहते रहते इतना उस पे प्यार में मग्न हो जाता है, इतना काम वासना में आतुर हो जाता है कि अपने घर से अपने माता पिता को निकाल देता है, अपने परिवार में अकेला रहने लगता है, वहां पे अनेक प्रकार के अनर्थ कार्य करने लगता है। उस वैश्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चोरी करना भी प्रारंभ कर देता है। चोरी करना, अनेक लोगों को लूटना, जहां से धन प्राप्त हो, आज के मनुष्य की भांति जहां से धन प्राप्त हो, भले उससे किसी के ऊपर हिंसा क्यों न करनी पड़े, भले उसके लिए दूसरों के ऊपर अत्याचार क्यों न करना पड़े, जहां से धन प्राप्त हो वहां से धन प्राप्त करने का प्रयास करता और वो धन लाकर अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा देता। भक्तों, माया जाल है। इस माया से बचने का एक ही उपाय है कि भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करी जाए। जब आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्रों के सिद्धांतों को समझकर हम इस जीवन को जिएंगे ना, तो माया का प्रभाव हम पर पड़ेगा, परंतु पूर्ण रूप से हम उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे। अजामिल का जीवन ऐसे ही बीतता गया।
उसने अनेक उसके बच्चों का भी जन्म होता गया, बच्चों का नाम तो अलग अलग रखता गया, परंतु उसका सौभाग्य देखिए भक्तों, पहले भक्ति करने के कारण उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। जीवन भर अनेक प्रकार के अनर्थ करने के उपरांत जब उनका मृत्यु समय निकट आया, तब जैसे ही वो यमदूत उसके निकट आकर उनको जैसे लेने के लिए आए, तब उसने अपने सामने मृत्यु को, यमदूतों को देखकर वो भयभीत हो गया, डर गया और अंत में अपने छोटे पुत्र को पुकारने लगा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। धन्य है भक्त भगवान श्री हरि। वो अपने पुत्र को नाम को उच्चारण कर रहा था, पर भगवान ने उसके भाव को देखा और भगवान ने सोचा कि ये मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है। भगवान के जो पार्षद थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां पे प्रकट हुए, यमराज के दूतों में और भगवान श्री विष्णु के दूतों में वहां पे परामर्श होने लगा। वो कहने लगे कि ये तो हमारा, इस पर हमारा अधिकार है। यमराज के दूत कहने लगे इस पर हमारा अधिकार है। दोनों में वाद विवाद होने लगा। यमराज के दूत कहते हैं कि आज तक हम जहां भी गए हैं खाली हाथ नहीं लौटे हैं, हमारे स्वामी ये वो सबसे बड़े हैं, आप कौन आ गए बीच में। तब विष्णु दूतों ने कहा कि ये बात तो जाकर आप अपने स्वामी से ही पूछिएगा। तब यमराज के दूत जाकर यमराज से सारा का सारा वृतांत कह सुनाते हैं और उनसे इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तब यमराज गदगद हो जाते हैं। आज का मानव भक्तों अगर अपनी पराजय हो जाए तो तुरंत चोट खाकर खड़ा हो जाता है। इंद्रदेव का उदाहरण देखा आपने कि भगवान श्री हरि कृष्ण से भी पराजित होने के उपरांत अपने अहंकार में आकर उसने मूसलाधार बारिश करने लगा था वृंदावन में, परंतु धन्य है यमराज जिन्होंने सुना कि भगवान श्री विष्णु के दूत आए थे, तुरंत भगवान श्री विष्णु के महिमा का यशोगान करने लगा अपने सेवकों के सामने कि वो तो सबसे बड़े हैं। वो सारा वृतांत क्या सुनाया कि जहां पे भी अगर विष्णु दूत आए, अगर किसी ने एक बार भी भगवान श्री हरि के नाम जप किया है या गले में कंठी माला धारण करी है, तो उसके पास आप कभी भूल से भी मत जाइएगा। भक्तों, विष्णु दूतों ने उस अजामिल को कहा कि तुमने भगवान श्री नारायण की भक्ति करी है, इसलिए हम आपको एक और सांस देते हैं, एक और आपको जीवन को सफल बनाने का मौका देते हैं। आप हरिद्वार में जाकर वहां पे जाकर तपस्या कीजिए, साधना कीजिए और अपनी सर्वोच्च गति, अपने परलोक को सुधारने का प्रयास कीजिए। विष्णु दूतों का परामर्श पाकर अजामिल है वो सारा का सारा अपने परिवार छोड़कर हरिद्वार में जाकर वहां पे तपस्या करता है। दूध पीकर अनेक प्रकार का मात्र जल स्वीकार करके अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, साधना करता है और मृत्यु के उपरांत भगवान श्री हरि के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो विष्णुदूत पहले उनको बचाने के लिए आए थे, अंत में वही विष्णुदूत चतुर्भुज रूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, उनको लेने के लिए बहुत ही सुंदर विमान लेकर आते हैं। भक्तों, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, अजामिल ने, उसकी बुद्धि है वो प्रारंभ से ही भगवान में लगी हुई थी और उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। एक बार नारायण नाम जप करने से उसकी गति हो गई। तो आप और हम भी अगर अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लो। प्रातःकाल उठकर बिना किसी रोक टोक के प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करें। एक माला कीजिए, समय है तो 2 कीजिए, समय अधिक है तो 3 कीजिए। इस संख्या को बढ़ाते बढ़ाते 16 माला तक लेके जाइए और इस अपने जीवन में उसके परिवर्तन को देखिए, उसके प्रभाव को देखिए। धीरे धीरे आपकी चेतना शुद्ध होती जाएगी, आपको दूसरों को देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन के सहारा और ऐसा एक माध्यम बन जाएगा कि आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। अनेक प्रकार के संकट होते हुए भी, अनेक प्रकार के कष्ट होते हुए भी आप जीवन में कभी असफल और दुखी नहीं होंगे। भक्तों, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। एक शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शाश्वत आत्मा के बारे में ज्ञान न अर्जित करके जगत के संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर ले, संपूर्ण धन को भी अर्जित कर ले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी भक्त वर्णन आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं बुद्धं हरेर्भजन् प्रकोथं पतेतो येदि यत्र कवा भद्रमनुष्यम किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः।
अर्थात यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनाओं में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उससे क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ। यानी कि कोई अगर व्यक्ति अपने सारे के सारे भौतिक धर्मों को करते हुए सर्वोच्च सफलता को भी प्राप्त कर ले तो उसमें कोई लाभ नहीं है, और कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए वो अपने कार्यों से च्युत भी हो जाए, नीचे भी गिर जाए, तो उसमें जरा सी भी हानि नहीं है। कहने का तात्पर्य भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप इस शरीर से भले ही आध्यात्मिक कार्य करते हो, आपका पतन क्यों ना हो जाए, परंतु आप मृत्यु के उपरांत पुनः आपको या तो एक धनवान परिवार में जन्म मिलेगा या किसी भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, जिससे आप अपनी बाकी की भक्ति है वो पूर्ण कर सके। नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन आता है भक्तों, वो एक धनी परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी उनके हृदय में भगवान की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, भगवान श्री हरि की सेवा करने के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी। चैतन्य महाप्रभु जो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होने से पहले ही उनके बारे में कह के गए थे, उनको पुकार रहे थे नरोत्तम नरोत्तम। लोगों ने सोचा कि नरोत्तम तो कोई है नहीं, फिर किसे पुकार रहे हैं, परंतु आगे चलकर जब नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को हृदय में धारण करके वो परम प्रसन्नता में भगवान की हरि नाम का जप करने लगे और आगे चलकर महान आचार्य हुए। एक धनवान व्यक्ति, धनवान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भी बिना किसी देश के बहुत बड़ा भक्त बन गया। ये हुआ तो मात्र उसके पिछली सुकृति के कारण। गजेंद्र का उदाहरण आता है भक्तों। गजेंद्र अपने परिवार के साथ, एक हाथी था गजेंद्र, जो संपूर्ण परिवार के साथ तालाब में नहाने के लिए जा रहा था, जल क्रीड़ा करने के लिए गया। बहुत विशाल था, बहुत शक्तिशाली था। जब वो गुजरता था सारे वन के प्राणी उसके डर से भयभीत हो जाते थे। अपने परिवार के साथ रमण कर रहा था, समय बहुत ही आनंद से बीत रहा था, एक दूसरे पर पानी उड़ेल रहे थे, परंतु भक्तों समय का परिवर्तन कब हो जाए कोई ज्ञात नहीं। एकाएक एक मगरमच्छ ने उस गजेंद्र के पांव को अपने जबड़े में जकड़ लिया। उस गजेंद्र को लगा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं उसको तुरंत पराजित कर दूंगा, परंतु जो मगरमच्छ था वो जल का प्राणी था और जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। उसके पांव को पकड़ लिया, जो परिवार वाले थे वो तुरंत उसके दूर हो गए। बाकी के जो हाथी के सदस्य थे वो उस तालाब से बाहर आ गए और गजेंद्र अकेला उसके सामने मुकाबला करने लगा। अनेक प्रकार के प्रयास करने के उपरांत भी वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। भक्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। जब जीवन की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी तब आपके परिवारजन, आपका सदस्यजन, आपके समाज वाले कोई आपका साथ नहीं देगा, मात्र आपको ही उसमें पास होना होगा। आपको ही अपने परिश्रम द्वारा उसमें उत्तीर्ण होकर दिखाना होगा। गजेंद्र ने जो परिवार गजेंद्र के साथ, पूरे परिवार के साथ भोग कर रहा था, परंतु जब उसके ऊपर संकट आए किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अंत में जब गजेंद्र को लगा कि वो अपनी मृत्यु को निकट देख रहा है, तब उसने तुरंत उस तालाब में से एक गुलाब के फूल को उठाया और अपनी सूंड में पकड़कर ऊपर भगवान श्री हरि को ऑफर करते हुए बहुत ही सुंदर प्रार्थनाओं में भगवान श्री विष्णु को फूल ऑफर करने लगा। और भगवान देखते देखते भगवान श्री हरि के धाम में से भगवान श्री हरि वहां पे प्रकट हो गए और उस मगरमच्छ का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया और गजेंद्र की इस प्रकार रक्षा करी। भक्तों यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि एक हाथी को सुंदर प्रार्थनाएं कहां से आ रही थी। आचार्यगण कहते हैं कि वो पिछले जन्म में बहुत ही महान राजा थे और उस राजा ने अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ा था, सारे के सारा ज्ञान था। वो किसी कारणवश गजेंद्र एक हाथी की योनि में आ गए थे, परंतु पिछले जन्म में की हुई सुकृति के कारण, पिछले जन्म में की हुई भक्ति के कारण वो इस जन्म में भी उन श्लोकों को दोहराकर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर पाए। भक्तों यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जो भगवान ने कहा है कि नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। इस धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर किया गया अल्प कार्य भी आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। वो यहाँ पे सिद्ध होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि गजेंद्र ने पिछले जन्म में कुछ
आध्यात्मिक कार्य किया था और इस जन्म में उसको काम आया और उसकी सर्वोच्च गति हुई भगवान श्री हरि के धाम में जाने की। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो हमको बताना चाह रहे हैं, उनके शब्दों को, एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतार कर उनके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें भक्तों। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और भक्ति के मार्ग पर आप किस प्रकार अग्रसर होते हैं। आपके जीवन में अनेक संकट आएंगे, लेकिन आपको उसका ज्ञात भी नहीं होगा कि किस प्रकार संकट है, वो कब टल गए कोई जानने का भी नहीं। भक्तों, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 40 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम